वल्लैलि इज़ा सजा वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा फला तक़हर तरहदार बनाया यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौन बना ऐ मालिक अर्ज़ो समा कर रहा है एक एक पत्ता तेरी हम्दो सना। अपने बंदे पर रहती है हर दम तेरी नज़र, अपने बंदे पर रहती है हर दम तेरी नज़र। सब का तू मुश्किल कुशा, सब का तू हाजत रवा। इज़्ज़त माब मोहम्मद तारक मिर्ज़ा साहब, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कैप्टन असनात अली खान शहीद हाई स्कूल सुहावा। जनाब मेजर जनरल अमजद अली खान खटक साहब, मेरे दोस्त सूबेदार मोहम्मद यासीन साहब, हाजी जाकर साहब, शाहिद साहब, शोएब रज़ाक साहब, सर मुख्तार मनाज साहब और वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ साज़ा इकराम। मैं आप तमाम को मेरी आज की इस अलविदाई दावत पर पिंड मत खान आने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और मेरी इज़्ज़त अफजाई फरमाई। मैंने 36 साल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल सुहावा और गवर्नमेंट हाई स्कूल सुहावा में पढ़ाया है। तो आज ये मेरा आखिरी दिन था, तो मेरी यही ख्वाहिश थी कि एक रिवाज भी हमारे स्कूल में, अलविदाई पार्टी तो हमें हमारे स्कूल वाले दे चुके हैं, तो मैंने कहा कि रमज़ान आ रहा है, अल्लाह पाक ने हमें एक दिन दिया है, तो चलें हम सारे अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को माज़रत चाहता हूँ। हमारे चौधरी अमजद जावेद साहब तशरीफ़ फरमा हैं, सेक्टर हेड स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़। और अमजद आसी ने मैट्रिक इकट्ठा किया है, 5वीं 6वीं 8वीं 9वीं 10वीं हमने बड़ी ज़िंदगी के बड़े अच्छे लम्हात इकट्ठे गुजारे हैं FG बॉयज़ हाई स्कूल नंबर 7 में वाकेंट में। तो हमारी ये दोस्ती का सफ़र मुहीत है 50 साल के ऊपर। 50 साल आधी सदी होती है और हमें बहुत फ़ख्र है कि हमारा ये मैट्रिक का जो सेशन है वो बड़ा एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है। हम में से कोई फ़ौज में है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है और हर वॉक ऑफ लाइफ में ये मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह ज़िंदगी आगे चल रही होती है तो हम में से बहुत सारे रिटायर हो चुके हैं, अभी चंद एक ही रह गए, एक डॉक्टर आरिफ ही शायद रह गया है, बाकी हम सारे रिटायर हो चुके हैं। हमें खुशी इस बात की है कि अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान में पैदा किया, हमें एक अच्छे मुल्क में पैदा किया और अल्लाह ताला ने हमारे लिए बड़ी मेहरबानी की कि हम एक इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस पाकिस्तान में। अदरवाइज़ सरहद के पार आपके सामने जो हालात मुसलमानों के साथ हैं वो आप लोगों को पता हैं। दो बातें कहूँगा, कौमें उस्ताद बनाते हैं और माएँ बनाती हैं। जिस कौम की माएँ अच्छी हों
और जिस कौम के असातिज़ा इकराम अच्छे हों उस कौम को कोई हरा नहीं सकता। और मुझे फ़ख्र है कि हमारी माएँ बहुत ही अच्छी हैं। हमारे असातिज़ा इकराम अभी दोबारा से एक रिवाइवल शुरू हो गया है। दरमियान में हमें मानना पड़ेगा, सच मानना चाहिए, एक डिप आया था, लेकिन अभी माशाल्लाह असातिज़ा इकराम आगे की तरफ चलना शुरू हो गए हैं और कौम को इन्होंने तालीम तो देनी है लेकिन तरबियत बहुत ज़रूरी है। और जब तरबियत की बात करते हैं तो तरबियत में सिर्फ दो चीज़ें हैं, इखलाक और किरदार। अगर हमने अपने बच्चे का, अपनी बच्ची का इखलाक और किरदार पक्का कर दिया तो वो एक अच्छा मुआशरे का फ़र्द बन जाएगा और उस फ़र्द से फिर हमारी एक अच्छी कौम बनेगी। और हम एक अच्छी कौम की तरफ हैं, एक दोराहे से गुज़र रहे हैं, दुआ गो हैं, अल्लाह ताला पे अच्छा गुमान है कि हम आगे बढ़ेंगे, इज़्ज़तों में बढ़ेंगे, आगे तरक्की भी करेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। मैं अमजद का, इसके अहले खाना का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अमजद के लिए दुआ करता हूँ कि इसकी रिटायरमेंट के बाद वाली ज़िंदगी भी बहुत अच्छी और आरामदेह गुजरे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वहाँ पे मेरे लिए बोलना आसान था, यहाँ पे मिक्स गैदरिंग होने की वजह से थोड़ा सा मामला मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। एकदम एक अमजद साहब मेरे शायद सामने होने थोड़े उसकी क्लास फेलो, भाई, रिश्तेदार, कोलीग, सबॉर्डिनेट और आखिरी जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा वो मेरे मोहसन है। ये कोई लफाजी नहीं, प्राइमरी तक मैं इनका क्लास फेलो रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने मुझे भर्ती करवाया, मुझ पे एहसान किया। मेरे इंतहाई करीबी, मैं शुरू में अर्ज किया है कि मैंने कोई लंबी गुफ्तगू नहीं करनी, तकरीर नहीं करनी, जिस बात का मैं एतराफ़ करने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। इनकी मेरे ऊपर जो ख़ास अनायत रही है, मैं अपनी ज़ुबान से कहता हूँ कि मैं गुस्से के मामले में कमज़ोर हूँ, जज्बाती आदमी हूँ। अगर यूँ कहूँ कि कम अकल हूँ तो मेरे ख्याल में कोई बात गलत नहीं है। बारहा वो बात मैंने इनसे की है जो अगर किसी और के साथ करता तो वो हो सकता है मेरा सर फाड़ देता। ये इनकी ग्रेटनेस, ये इनका बड़ापन, मुझ पे एहसान के हर जगह पे इन्होंने मुझे मर्तबा दिया है, मुझे एहतराम दिया है। अपनी ज़ात को यूं समझने के हमेशा इनकी कोशिश रही है कि मैं ज़रा नीचे रहूं और ये मेरा भाई जो है ये ज़रा ऊपर खड़ा हो। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मैं तहे दिल से इनका ममनून हूँ। इनका मुझ पे एहसान है। अल्लाह की ज़ात इनकी आइंदा की ज़िंदगी जो है वो खुशगवार बनाए, कामयाब बनाए। मैं इन्हें सलूट करता फरमाए। और उसके बाद खाना हमारा तैयार है।
आपका जो वक्त अगर ज़ाया हुआ है तो मैं उस पर माजरत खा हूँ। कारी साहब ऑन करो। तेरा बेपनाह एहसान और करम कि कायनात के खूबसूरत लोगों किराम में हम सबको बैठना नसीब फरमाया। ऐ अल्लाह तेरा एहसान और करम कि मोहतरम अमजद साहब को एक खूबसूरत वक्त की दुनिया में गुजारने की तौफीक नसीब फरमाई और आज खैर खूबी के साथ इन्हें रिटायरमेंट नसीब फरमाई। ऐ मालिक करीम, उन्होंने 36 साल तेरे बंदों को पढ़ाने में गुजारे हैं, शेर पैगंबरी को इख्तियार किया है, इसका अजर इन्हें दुनिया और आखिरत में नसीब फरमाए। इन्होंने जो अपनी एक खूबसूरत खेल शागिर्दों की सूरत में स्टूडेंट की सूरत में हमारी करीब तैयार की है, उन स्टूडेंट्स को इनके लिए सदका जारिया चाहिए। ऐ अल्लाह बच्चों को उनके पाकिस्तान का बेहतरीन शरीफ, ऐ अल्लाह वो पाकिस्तान के जिस शोबे में गए पाकिस्तान की हालत के लिए ऐ मालिक जितने साथी इकराम फरमा है ये जो ऐ करीम अल्लाह मुबारक के सबके तिलावत कलाम पाक में बरकत से मोहतरम जनाब मुख्तार साहब की बात करवाने से तेरे महबूब के दरवाजे पर हाजिरी, तेरे दरवाजे पर हाजिरी हुई है। अल्लाह से या के साथ में आगे नसीब फरमा, हम सबको मालिक की करीम है, मालिक की करीम ये मांग रहे हैं वो नसीब फरमा, याद नहीं आ रहा हमारे हाथ पर मांग नसीब फरमा, नाम का मालिक की करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि सय्यदना